जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। कुछ कमेंट्स आए थे टाइम टेबल को लेके, तो मैं आज ये टाइम टेबल बना के और आप लोग को दिखा के ये बताना चाहता हूँ कि अगर ये टाइम टेबल पे आप लोग चल रहे हैं तो आप लोगों की सफलता काफ़ी नज़दीक हो जाएगी। मेरा काम है बताना, बाकी करना ना करना आप लोगों के ऊपर है। तो ये टाइम टेबल है बेसिकली यूपी टीजीटी के लिए है, और है तो सब्जेक्ट मेरे सब्जेक्ट का, लेकिन अगर आप लोग इसमें अपना सब्जेक्ट भी इंक्लूड कर सकते हैं और इसी हिसाब से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि पेपर सबका एक जैसा ही है, सब्जेक्ट थोड़ा चेंज है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये पिक्चर मैंने जो लगाई है, ये मान के चलिए आप है, और ये जो ब्लैंक छोड़ा है मैंने एरिया, इसमें आप ये सोचिएगा कि सफलता के बाद अब आपकी फ़ोटो लगेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यूपी टीजीटी परीक्षा के लिए 60 दिनों की रणनीति तैयार करना, ताकि आप सभी विषयों को समय पर कवर कर सके। इस योजना में करंट अफेयर शामिल नहीं होते। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अपने सब्जेक्ट की। बाकी आप लोग एक या दो क्वेश्चन डलना होता है तो वही डलेगा, लेकिन बाकी और कुछ नहीं पड़ता। ठीक है, केवल आप मुख्य विषय पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। ठीक है, कोर सब्जेक्ट जिसको बोलते हैं। और 60 दिनों की अध्ययन योजना जो मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, इस पर अगर चल रहे हैं तो सफलता काफ़ी नज़दीक है। सबसे पहले तो ये सिलेबस देख लीजिए। आप लोग भी अपना अपना सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको स्टडी टेबल के सामने रखिएगा। ठीक है, ताकि आप लक्ष्य से ना भटके। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। समान रणनीति क्या होती है, क्या हो सकती है। सिलेबस को सबसे पहले समझे। यूपी टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए आधिकारिक सिलेबस को अच्छी तरह से पढ़ें और समझे। इसे मुख्य भागों में बांटें, जैसे स्पोर्ट्स साइंस, व्यायाम शरीर विज्ञान, मनोविज्ञान, स्पोर्ट्स इंजरी इत्यादि में। ठीक है, मतलब कि टॉपिक वाइज इसको चेंज डिस्ट्रीब्यूट करते रहें। नंबर 2 है पिछले साल के प्रश्न पत्र। ठीक है, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करें ताकि आप परीक्षा पैटर्न और महत्वपूर्ण विषय समझ सकें। मतलब कि उसमें आपका क्या इम्पोर्टेंट पैटर्न इम्पॉर्टेंट है वो आपको पकड़ सकें उसको। और अध्ययन का समय हर दिन 6 से 8 घंटे, इससे कम में काम नहीं चलेगा। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा विद्वान होगा विवेकानंद की तरह तो उसकी बात अलग है, लेकिन इससे नीचे पढ़ने से काम नहीं चलेगा। पहला चरण बुनियादी तैयार करना, 1 से 28 दिन नोट कर लीजिए। 1 से 28 दिन के अंदर आप पहले चरण में चलेंगे। 1 से 7 आसान विषयों से स्टार्ट, जो आपकी स्टार्टिंग होगी बिल्कुल जो आपके सब्जेक्ट आते हैं, जो टॉपिक आता है उससे स्टार्ट करिएगा। और बेसिकली क्या है, हेल्थ एजुकेशन, योगा, शारीरिक फिटनेस और खेल विज्ञान शुरुआत कर सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद इसमें सब कॉलम है। इन विषयों के प्रमुख सिद्धांतों, परिभाषा और प्रमुख आंकड़ों का अध्ययन कीजिए। ये इसको नोट करते जाइएगा। फिर नोट्स और रिवीजन बनाए 1 घंटे प्रतिदिन। डेली 1 घंटे के नोट्स बनाएंगे आप। अध्ययन किए गए प्रत्येक विषय के छोटे और सारांश नोट बनाए ताकि बाद में रिवीजन में आसानी हो। ठीक है, फिर 7 के बाद 8 से 14 दिन मध्यम स्तर की तैयारी कीजिए। ठीक है, अब आप व्यायाम, शरीर विज्ञान, किन्सियोलॉजी, मैकेनिक्स और प्रशिक्षण विधियों पर ध्यान केंद्रित करें। समझे कि व्यायाम और मांसपेशियों की गतिविधियों के पीछे विज्ञान क्या है। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये विषय होता है कि जो मांसपेशी वर्क कर रहे हैं उसके पास लॉजिक क्या है, साइंस क्या है, उसका वर्क प्रोसीजर क्या है। ठीक है, फिर चलते हैं प्रश्न अभ्यास जो है 1 घंटे प्रतिदिन। गाइड बुक्स या पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र से चैप्टर वाइज प्रश्न हल करें ताकि आप अपनी समझ को पक्की कर सकें। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर अब चलते हैं 15 से 21 जटिल और कठिन विषयों पर ध्यान देंगे। जब हम मॉडरेट स्थिति में पहुंच जाएंगे, इसमें हम पढ़ेंगे खेल मनोविज्ञान, खेल चोट और पुनर्वास और खेल समाजशास्त्र जैसे कठिन विषयों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसको नोट करते जाइएगा आप लोग। उसके बाद चलें खेलों के मनोविज्ञान, सामाजिक पहलुओं को समझें और खेल चोटों के इलाज के तरीकों का अध्ययन कीजिए। ठीक है, रिहेबिलिटेशन बोल जिसको बोलते हैं हम लोग।
फिर उससे भी इम्पोर्टेंट है मॉक टेस्ट प्रतिदिन 1 या 2 कर सकते हैं, लेकिन 1 मान के चलते हैं। उन चैप्टर्स पर छोटे मॉक टेस्ट लें जो आपने अभी तक पढ़े नहीं है उसको, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 22 से 28 दिन का जो सिलेबस पूरा करें। मुख्य विषय कोर सब्जेक्ट जो होता है 6 से 8 घंटे प्रतिदिन, खेलों के नियम विनियम, खेल प्रबंधन और शारीरिक शिक्षा में शिक्षण विधियों का ध्यान केंद्रित कीजिए, ठीक है। खेल संगठन और रणनीतियों पर ध्यान दें। रिवीजन, ठीक है, रिवीजन और अभ्यास सभी पढ़े हुए विषयों को पुनरावृत्त करें और अधिक प्रश्न पर हल करें, ठीक है। उसके बाद चलते हैं दूसरा चरण, रिवीजन और अभ्यास 29 से 56 दिन के, फिर 29 से 42 दिन का गहन पुनरावृत्ति इंटेंसिव रिवीजन करें। मुख्य विषय 5 से 6 घंटे प्रतिदिन, अपने नोट्स की मदद से हर विषय की गहराई को पुनरावृत्ति करें, ठीक है। कमज़ोर क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दें। मॉक टेस्ट 2 घंटे प्रतिदिन लगाएं। ये आपका हर दिन मॉक टेस्ट लें ताकि आपकी प्रगति को माप सकें और अपनी गलतियों को सुधार सकें, ठीक है। फिर 43 से 56 दिन का जो सिलेबस होगा, कमज़ोर क्षेत्रों पर फोकस करें। मुख्य विषय 5 से 6 घंटे प्रतिदिन पढ़ें। उन विषयों पर ध्यान दें जिसमें आप कमज़ोर हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कठिन विषयों की पुनरावृत्ति करें, जैसे व्यायाम, शरीर विज्ञान, बायोमैकेनिक्स या अन्य विषय जिसमें आप आत्मविश्वास महसूस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट और पूर्ण लंबाई के अभ्यास 2 से 3 घंटे, ठीक है। पूर्ण लंबाई में होता है आपका 2 घंटे का, ठीक है। 2 घंटे का आप प्रैक्टिस करिए और समय प्रबंधन का सटीकता पर काम करें। ऐसा नहीं है कि उसमें आप टाइम ज़्यादा ले रहे हैं, बल्कि मेरे हिसाब से तो आप 15 मिनट स्टॉप वॉच पहले कर दीजिए। और अंतिम 4 दिन 57 to 60 दिन अंतिम पुनरावृत्ति है आपकी। मुख्य विषय 5 से 6 घंटे प्रतिदिन। महत्वपूर्ण विषयों की समीक्षा करें और अपने छोटे नोट्स की मदद से अंतिम रिवीजन करें। लास्ट टाइम का ये है, ठीक है। और नए विषयों को शुरू न करें। ध्यान रखिए, बहुत सी गलती करते हैं आप लोग कि जो आपने पढ़ा है उससे इतर होकर नए चीज़ पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल मत करें, लास्ट टाइम चल रहा है, आपका माइंड डाइवर्ट होगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। कुछ मॉक टेस्ट लें ताकि आप अभ्यास में बने रहें और आत्मविश्वास आपका बढ़ सके, ठीक है। अतिरिक्त सुझाव अब देख लीजिए क्या क्या जो और होने चाहिए। अध्ययन सामग्री, मानक पुस्तकों का उपयोग करें। ऑथेंटिक बुक ले लीजिए, उसका उपयोग कीजिए पढ़ते समय। इसमें कोई बर्ड नहीं है, नहीं तो आप याद करेंगे दूसरा और आंसर दे के आएंगे दूसरा और होगा दूसरा, ठीक है। और इसमें एक बुक मैं प्रेफर करना चाहता हूँ उनको, डॉक्टर अजमेर सिंह की लीजिए, बहुत अच्छे राइटर हैं, इनको एक बार देखिएगा। बाकी श्यामनारायण सर की बुक सबके पास तकरीबन होती ही है। और NCERT की किताब है और TGT PGT परीक्षा की तैयारी के लिए विशेष गाइड बुक्स, रिवीजन नोट्स, छोटे और सारांश नोट्स बनाएं ताकि अंतिम दिनों में रिवीजन आसानी से हो सके। और मॉक टेस्ट नियमित रूप से दें ताकि परीक्षा पैटर्न और समय प्रबंधन के साथ आप सहज हो सकें। अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको परीक्षा पैटर्न समझ में आएगा, आपके टाइम कितना टेकिंग कर रहे हैं, टाइम कितना ले रहे हैं, कितना आप बच रहा है, किस टॉपिक को कितना टाइम देना, ये सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इस योजना के अनुसार यदि आप तैयारी करते हैं तो 60 दिनों में आप परीक्षा की सभी आवश्यकताएं जो नीड हैं, जो चैप्टर की जो पूरा सिलेबस की नीड है उसे पूरा कर सकते हैं और आप सफल होने के काफ़ी नज़दीक हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ आप लोग कमेंट्स थे कि टाइम टेबल्स पे, तो मैंने सोचा कि कुछ जानकारी दी जाए। और ये जो फ़ोटो है इसके बगल में आपकी फ़ोटो रहेगी तो अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और तैयारी करते रहिए। हाँ, कमेंट्स पक्का करिएगा, ठीक है, कि इसमें क्या सुझाव कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, वीडियो कैसा लगा आपको, ठीक है। इसके साथ ही जय हिंद, थैंक यू ऑल ऑफ यू।